हालेलुया, जय मसीह। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे वो है भजन संहिता, उसका पहला भाग। ओके, तो पहला भाग में परमेश्वर कहता है हम लोगों को वचन में जाने से पहले आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो भी मैं वचन को बताऊंगा, परमेश्वर एक्सप्लेन करूंगा, परमेश्वर आप लोग हर एक लोगों के जीवन में काम कीजिए खुदावन। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हम लोग बने। पवित्र आत्मा जी, जो भी ऑनलाइन परमेश्वर वीडियो में देख रहे हैं परमेश्वर, उनके लोगों को आपको पवित्र हाथों में सौंपते हैं, उनके मनों को आपको पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। सारा धन में परमेश्वर आपको देते हुए छोटी इस दुआ को परमेश्वर यीशु समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, जो पहला वचन कहता है धर्मी और दुष्ट मनुष्य, तो हम लोग जानेंगे धर्मी और दुष्ट मनुष्य कौन है। तो भजन संहिता 1 का अध्याय का पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार कहता है कौन पुरुष जो धन्य है, तो बताया गया वह पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो भी दुश्मन होते हैं उनके जो बनाए हुए चाल रहते हैं उन पर नहीं चलते हैं, वही मनुष्य धन्य है। और कहता है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, वही धर्मी मनुष्य होगा, आमीन। हालेलुया। और दूसरा वचन कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में कहता है यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वह मनुष्य जो धर्मी मनुष्य होता है वो परमेश्वर की यहोवा की व्यवस्था पर ही प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर ही रात दिन ध्यान लगाए रहता है, यानी प्रार्थना करते रहता है। हालेलुया। और तीसरा जो वचन कहता है परमेश्वर के द्वारा कि लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी मनुष्य होने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि वह उस वृक्ष के समान होंगे। जो धर्मी मनुष्य होंगे वो उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जिससे नाली जो बहते रहते हैं उस पर अगर पेड़ पौधे उगते रहते हैं तो वो कभी भी मुरझाता नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है उस वृक्ष के समान वो मनुष्य हो जाएंगे जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता फूलता है और उनके पत्ते जो होते हैं कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए परमेश्वर धर्मी लोग उन्हीं को कहेंगे। इसलिए जो कुछ पुरुष करे वह सफल होगा। धर्म मनुष्य हर कामों में सफल होता है, आमीन। और जो चौथा वचन कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है जो दुष्ट लोग, जो पापी व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, वे उसके भूसी के समान हो जाएंगे जो हवा से उड़ाई जाती है, यानी पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। और पांचवा जो वचन कहता है इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी की धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। पांचवा जो वचन कहता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो अदालत में कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहर पाएंगे। तो हम लोगों को धर्मी मनुष्य बनना है, परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रखना है। और छठा वचन कहता है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, आमीन। देखिए परमेश्वर का वचन कितना मस्त है कि लिखा यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। जो हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, वो धर्मियों का मार्ग जानता है। इसलिए हम लोगों को धर्मी मनुष्य बनना चाहिए, उसकी व्यवस्था पर हम लोग ध्यान लगाने चाहिए। और लिखा परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो दुष्ट है वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को ठट्ठा करते हैं, उस मनुष्य को नष्ट कर डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। ये वचन हम लोगों को धर्मी मनुष्य बनना है, ना कि दुष्ट मनुष्य बनना है। तो ये परमेश्वर का वचन है जो भजन संहिता 1 में बताया गया है धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में। आइए इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं आपने परमेश्वर अगुवाई किया भजन संहिता अध्याय 1 को बताने में। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इसमें बताए हैं परमेश्वर धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपके वचनों को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। आपका परमेश्वर वचन कहता है आप परमेश्वर जो मार्ग जानते हैं वो धर्मी मनुष्यों का मार्ग जानते हैं, जो दुष्ट होते हैं उनके मार्ग को नष्ट कर देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के जीवन में खुशहाली को मांगते हैं परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर धन्य पुरुष बनने के लिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ना हम दुष्टों की युक्ति में पर नहीं चलते परमेश्वर, ना ही पापियों के मार्ग में बैठते हैं परमेश्वर। हम लोगों को ब्लेस करके थैंक यू पवित्र आत्मा जी। हम उस वृक्ष के समान बने जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वो समय पर फलता है, फूलता और कभी भी मुरझाते नहीं परमेश्वर। मैं परमेश्वर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए परमेश्वर जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, उनके घराने को, उनके परिवार के हर एक लोगों का पवित्र हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हम लोगों को परमेश्वर एक साथ परमेश्वर प्रार्थना करने का मन दीजिए पवित्र आत्मा जी। हर एक प्रकार का जो भी रुकावट है परमेश्वर यीशु समर्थ नाम से दूर होने पाए खुदा। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आपने परमेश्वर हम लोगों के साथ समय बिताया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सारा दिन परमेश्वर को देते हुए छोटी सी दुआ को परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह समर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिश्चित स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन। इन वचनों के अनुसार आपके परिवारों में परमेश्वर आशीष करे।